बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। जॉब पे जाने के पहले आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, चूँकि इस चैनल पे मैं मुख्तलिफ वीडियोस डालता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से, और इसके अलावा जो है तो बैंकिंग जॉब के हवाले से मैं एक डिटेल गाइडेंस देता रहता हूँ और लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ। अब मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने डिस्कस भी किया है अपनी टीम के साथ भी, तो उन्होंने भी मशवरा दिया है कि आप इस चैनल को जो है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए यूज़ करें और मायूस बिल्कुल ना हो। मैंने बैंकिंग के लिए, बैंकिंग गाइडलाइंस के लिए, बैंकिंग जॉब्स के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, बैंकिंग जॉब्स को डिस्कस करेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे मज़े मज़े की चीज़ें बैंकिंग के हवाले से हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उसका लिंक जो है, उस नए चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के आखिर में उस चैनल पे अपलोड की हुई 2-3 वीडियोस हैं उसके भी मैं रेफरेंसेस दे दूंगा। आपने वहाँ पे जाना है, उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, उस पे वीडियोस को देखना है। वहाँ पे मैंने अपने कम्युनिटी का और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जो बंदा मुझसे रब्ता करना चाहता है विद रिगार्ड टू बैंकिंग जॉब के हवाले से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, इंटरव्यू के टिप्स के हवाले से, इसके अलावा जो है तो किसी जॉब में अप्लाई करवाना है या सीवी बनवानी है, उसके हवाले से मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ये चैनल अब हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से और PSX के हवाले से, और उसके लिए मैंने नया चैनल जो बनाया है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देखा करेंगे। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ, ये बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंक अल हबीब में आया है। बैंक अल हबीब सब जानते हैं, सबको पता है, बैंक अल हबीब बहुत पुराना बैंक है पाकिस्तान में और ग्रोइंग बैंक है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें अपॉर्चुनिटी आई है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे, अप्लाई करके भी आपको मैं लाइव बताऊंगा, और इसके अलावा अगर आपको इसके हवाले से कोई टिप्स चाहिए तो मेरे उस चैनल पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे दें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल जाएगी। देखिए, बैंक अल हबीब ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की, इसका जो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम रखा है 25 साल का रखा है। 25 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो इन्होंने लाइंस दी हुई हैं, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन इन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, मतलब आपने फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक और इंटरमीडिएट में लिया हो। इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन किया हो उसमें आपका 3 GPA एंड अबव का आना चाहिए। बैचलर या मास्टर आपने किया हुआ है GPA सिस्टम में तो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर किया हुआ है 4 ईयर प्रोग्राम, मतलब टोटल 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिनकी कंप्लीट है, जिसको ग्रेजुएट भी कहते हैं, BS जिसने किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, MBA किया हुआ है, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 साल है, ठीक है, और GPA 3 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर डिवीजन सिस्टम है तो वो फिर 80 से अबव होना चाहिए। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखें, हेल्थ इंश्योरेंस आपका, आपकी फैमिली का, आपके बीवी बच्चों का है, लाइफ इंश्योरेंस है, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई हादसा हो जाता है, फौतगी हो जाती है तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी है, जब आप रिटायर्ड होते हैं या जॉब छोड़ते हैं तो उस हवाले से आपको ये मिलता है। एक्स ग्रेशिया प्रॉफिट्स बोनस मिलते हैं, एनुअल अप्रेजल मिलता है, बोनस मिलते हैं, स्टाफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी, हाउस लोन, पर्सनल लोन, मोटरसाइकिल लोन वगैरह आपको मिलता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास थोड़ा ही टाइम है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा खोला है क्योंकि फिर ड्यूरिंग वर्क में अगर करता हूँ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये तमाम क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं, इसमें क्या क्या डालना पड़ता है देखें जी। जब ये पोर्टल खुलेगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, और ये आप कोशिश करें कि बिल्कुल एक्यूरेट डाला करें, क्योंकि जब गलती कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर आपको कॉल नहीं आती, ईमेल नहीं आती। तो ये बड़ा देख के करना है आपने। मैरिटल स्टेटस डालना है, और जिन जिन पे ये स्टैरिक लगा हुआ है ना, ये मैंडेटरी है, इसके अलावा चीज़ें आप नहीं डालनी। CNIC नंबर है, नेशनैलिटी है, मोबाइल नंबर है, करंट एड्रेस है आपका, जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो आपने इंटर करना है यहाँ पे। इसके अलावा जो है तो आपने क्या इंटर करना है, आपने अपना आखिर में जो है तो डिग्रीज़ वगैरह भी देनी है, कौन कौन सी डिग्री है, सबसे हाईएस्ट डिग्री आपने पहले देनी है, फिर लोएस्ट देनी है, उसके बाद आपने तमाम डिग्रीज़ को ऐड करना है, कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, कौन से मंथ में किया है, GPA सिस्टम था या फिर जो है तो एनुअल सिस्टम था या फिर ग्रेड था, डिवीजन था, परसेंटेज थी, इन प्रोग्रेस है, वो सब आपने दे देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना एक्सपीरियंस देना है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश के लिए जॉब है, फ्रेश लोगों के लिए, मास्टर के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए। ये देखें यहाँ पे अगर आपने किया हुआ है काम तो वहाँ पे आपने एम्प्लॉयर दे देना है कि आपने एम्प्लॉयर कौन था, इनिशियल पोजीशन क्या थी, लास्ट पोजीशन क्या थी, डिपार्टमेंट
किस डिपार्टमेंट में थे, कब से लेके कब तक जॉब कर रहे हैं या टिल टाइम अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है बैंकिंग के हवाले से, जर्नल ट्रेनिंग अगर आपने कोई कंडक्ट की हुई है तो वो भी आप यहाँ पे दे दें अगर की है तो। देखें ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग का नाम, यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम, कब से लेके कब तक की है, ये तमाम जो है तो आपने यहाँ पे दे देनी है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है कब से लेके कब तक ईयर और मंथ आ रहा है। इसी के अलावा आपकी स्किल्स अगर कोई है, कंप्यूटर की कॉम्पिटेंसीज है, इंटरनेट की कॉम्पिटेंसीज है, एडोब फोटोशॉप आपको आता है, एआई में आपने कोई कोर्स किया हुआ है या कोई और आपका स्किल्स है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। कब से लेके कब तक किया है यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। इसके अलावा जो है तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने यहाँ पे जो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम वो जॉब्स आ जाएंगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसको मैं हटाता हूँ और ये मैं आपको सेलेक्ट करके लाइव बताता हूँ। ये देखें तमाम वो जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं पोर्टल पे। मैं एमटीओ के लिए अप्लाई करता हूँ और किस किस डिपार्टमेंट के लिए मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा इंटरेस्ट है एडमिन, प्रोक्योरमेंट और इस्लामिक बैंकिंग में, तो मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। वो अलग बात है कि बैंक को जहाँ नीड होती है बैंक वहाँ रखता है। आपने यहाँ पे पहले कभी अप्लाई किया, अगर किया है तो यस कर दें, कब किया है, फिर वो डेट आपसे मांगेगा, किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया वो भी मांगेगा। लेकिन चूंकि मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपनी प्रोफाइल या CV सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जी मैं CV सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। मेरा मकसद अप्लाई करना नहीं होता, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बतलाना होता है कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लोग कहते हैं हमसे अप्लाई नहीं होता। मैं एक क्लिक पे ये सारा डेटा जब फिल कर देता हूं तो मैं 1 क्लिक पे अप्लाई कर देता हूं। अगर नहीं होता तो कोई एरर आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये सब कुछ मैंने इंटर किया। अब देखते हैं जी यहाँ पे हम ओके करते हैं तो देखते हैं कि इस साहब के लिए अप्लाई होता है या नहीं होता। आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लाइव अप्लाई कर रहा हूँ, सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको लाइव यहाँ पे बता रहा हूँ। अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे समझते हैं, इसके बेनिफिट्स को भी देखते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं, जब भी MTOs की जॉब्स आती हैं तो पूरे पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं और जहाँ जहाँ बैंक की ज़रूरत होती है वहाँ पे इनको पोस्ट किया जाता है। इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसकी 65 से 70 हज़ार रुपये सैलरी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग जो है तो फिर 70 से 80 हज़ार और 75 हज़ार के दरमियान ट्रेनिंग होती है। बहुत से बेनिफिट्स भी देता है बैंक, एनुअल अप्रेजल देता है, बोनसेस देता है, पेट्रोल अलाउंस देता है और भी बहुत से बोनसेस आपको देता है ये बैंक। बैंक अल हबीब बड़ा ग्रोइंग बैंक है, बड़ा अच्छा नाम है इसका मार्केट में। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के हवाले से ये बड़ा जाना जाता है बैंक और हमेशा से जो सा है तो एक कदम आगे रह के एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ओनली 1 नंबर 1/4 डेसिमल आर अलाउड इन रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट में जो है तो ओनली 1 डेसिमल अलाउड है। मैंने यहाँ पे 4 GPA डाला हुआ था तो ये यहाँ पे इसको मैं 3.7 ही कर देता हूँ, जो 3 GPA था। इसको अब मैं दोबारा ओके करके देखता हूँ कि ये अप्लाई हो जाता है या नहीं हो जाता। आप भी जब अप्लाई करते हैं आपके सामने भी ये एरर हो सकता है आए। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल इंटरमीडिएट मैट्रिक। देखिए मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिटेल नहीं डाली थी, इसको भी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ मैट्रिक तक वो किया हुआ था। मैंने कहा चलें शायद अप्लाई हो जाए क्योंकि फर्स्ट डिग्री जो है तो इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी डिग्रीज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इंटरमीडिएट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं जो है तो अदर कर देता हूँ। ये हमारा जी ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर था तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। कब किया है जी, ये हमने किया है जी 2013 में किया है ना, तो ये हमने किया है जी 2011 में। 2011 इसको सेलेक्ट कर देते हैं जी। 2011 अक्टूबर में किया है और परसेंटेज जो थी तो यहाँ पे 80 कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको जो है तो मैट्रिक करेंगे। मैट्रिक हमने कहाँ से किया है, मैट्रिक का भी जी यहाँ पे दे देते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर आ गया। यहाँ पे कब किया है जी, 2009 में किया है जी, 2009 में किया है और ये लें जी अगस्त में किया है। चलें जी, ये यहाँ पे जी इसका मैं परसेंटेज दे देता हूँ यहाँ पे जी 75। तो देखते हैं अब अप्लाई होता है या नहीं होता। ये सिर्फ डमी डाटा है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए डमी डाटा मैं इंटर कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग जब अप्लाई करते हैं आपसे नहीं होता फिर आप हमसे रब्ता करते हैं कि भाई हमसे अप्लाई नहीं हो रहा। बिल्कुल आप हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए अप्लाई भी करेंगे, आपके लिए CV भी बनाएंगे। लेकिन कोशिश किया करेंगे, ये सब कुछ आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिज्यूम, मतलब हमने अप्लाई कर दिया। अब बैंक का काम है हमें शॉर्टलिस्ट करना।